नमस्कार दोस्तों, पीसी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जनवरी एमसीक्यू में अब तक हम लोगों ने 140 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो 3 भागों में किया गया था। ये चौथा भाग है। 141 नंबर के क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके पहले 140 क्वेश्चन पूरे किए जा चुके हैं, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन मेघालय में किया गया है। कार्बी भाषाई रूप से तिब्बती वर्मन समूह से संबंधित है। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कार्बी का जो युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था, ये हुआ था असम में। असम में एक ज़िला है कार्बी आंगलोंग, वहीं पर इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना। और इसका जो दूसरा कथन है वो सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो था नई दिल्ली में। यहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और द एशियाई बौद्ध सम्मेलन के 12वीं महासभा का जो विषय है वो था द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल। अच्छा, एक चीज़ और, जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? राजगृह में, ठीक है। कब हुआ था? 483 BC। जो सेकंड बौद्ध सम्मेलन हुआ था, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, वह हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में, 383 BC, ठीक है। जो तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में, 251 BC में, ठीक है। जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किया गया था आयोजन, वह किया गया था कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। ये प्रथम शताब्दी में किया गया था, इसका शताब्दी में, ठीक है। जो 5वीं बौद्ध सम्मेलन था, 5th, उसका आयोजन किया गया था उज्जैन में, ठीक है, 172 AD में, ठीक है। प्रथम हुआ राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में और 5वां उज्जैन में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। संभव क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का वायु अंतरिक्ष, लेकिन संभव बेसिकली क्या है? संभव भारतीय सेना का एक मोबाइल इको सिस्टम है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसका नाम है, ठीक है। और ये 5G तकनीक, इसे 5G तकनीक पर विकसित किया गया है। एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम है यह, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी राज्य का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? इसको स्थान दिया गया है स्टार्टअप लीडर श्रेणी में, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः कई तरह के श्रेणियां डिवाइड की गई हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य हैं वो हैं गुजरात, कर्नाटक और केरल, ठीक है। और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ठीक है। स्टार्टअप लीडर श्रेणी में जो पुरस्कार दिया गया या श्रेणी में रखा गया, उसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश को रखा गया था यूपी के साथ। किस श्रेणी में है ये? स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट में स्टार्टअप लीडर श्रेणी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे असम वैभव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसमें जो सम्मानित किया गया असम वैभव रंजन गोगोई को, ठीक है। और रंजन गोगोई को आप जानते होंगे कि यह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, CGI, ठीक है। और असम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो असम वैभव पुरस्कार है। इसके बाद असम सौरभ पुरस्कार, असम गौरव पुरस्कार, इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केरल में खोजी गई पैरामाइरोथेसिस इंडिकस किसकी एक प्रजाति है? ठीक है,
तो यह एक कवक की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? कवक की। और ये कहाँ खोजी गई? केरल में। ये ध्यान रहे, ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है? जो पक्के टाइगर रिजर्व है वो बेसिकली कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अभी यहाँ पर हाल ही में पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और यह केसांग जिले में किया गया था। पक्के टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है? कामेंग में। कामेंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ओके। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित है और यहाँ पर सदाबहार और सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में गुजरात के वडनगर में 2800 साल पुरानी मानव बस्ती के अवशेष खोजे गए हैं। चीनी यात्री वेंग सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में वडनगर का उल्लेख किया है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, क्योंकि अभी गुजरात, अच्छा इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें जो वडनगर है इसका उल्लेख चीनी यात्री वेंगसांग ने किया है और 2800 साल पुरानी मानव बस्ती के अवशेष खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संत तिरुवल्लुवर थे, क्या थे बताना था। ये तमिल कवि और दार्शनिक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे कि क्या थे? तो बेसिकली ये तमिल कवि और दार्शनिक थे, ठीक है। और क्योंकि ये देखिए हाल ही में भी क्या भारत प्रधानमंत्री ने तिरुवल्लुवर दिवस पर संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, इसलिए चर्चा में है ना। और इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी, उसका नाम था थिरुक्कुर, ठीक है, जो नैतिकता, राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रेम पर दोहों का संग्रह है बेसिकली, ठीक है। तो तिरुवल्लुवर क्या थे? तमिल कवि और दार्शनिक थे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने न्यू ड्राई डॉक का निर्माण कितने रुपए में किया? थोड़ा सा ये जनरलाइज क्वेश्चन है, तो ये इसको निर्माण करने में 1799 करोड़ रुपए लगे, ठीक है। तो कोची इसमें क्या है कि 310 मीटर यह लंबा है और बाकी ठीक है, इसमें बाकी कोई जानने वाली चीज़ नहीं है। बस ये जाने रहे कि ये न्यू डॉक यार्ड कहाँ बना था? कोचिन में, ठीक है। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस ऐतिहासिक स्थल पर रामायण महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया पुराना किला में, ठीक है। 18 जनवरी को ऐतिहासिक जो पुराना किला है वहाँ पर उद्घाटन इसका किया गया, ठीक है। ओके, रामायण महोत्सव कहाँ किया गया? पुराना किला से, यानी मतलब दिल्ली से, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, तो शपथ ली बर्नार्डो एरेवलो ने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉय अवार्ड समारोह 2024 में मानद एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो एंटरटेनमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया आलिया भट्ट को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में 19 साधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? तो इन्हें किया था राष्ट्रपति मुर्मू ने। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर एक्सरसाइज खंजर कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया बकलोह में। बकलोह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा सी। और यह 11वां संस्करण है और इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में और इस भारत से ही इसकी शुरुआत हुई थी। उस जगह का नाम है नाहन, ठीक है। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम 2011 में शुरू हुआ था नाहन से और अभी कहाँ हुआ? बकलोह हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अभ्यास खंजर किसके किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान। सिलिकॉन वैली के कौन दो ऐसे सरकारी स्कूलों ने पहली बार हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया
है तो वो किया था हार्नर मिडिल स्कूल और इर्विंगटन हाई स्कूल ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ओके। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 पुरुष युगल स्पर्धा के फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के प्रतिद्वंदी थे, यानी इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो वो थे कांग मिन ह्यूक और सेउंग जे। ठीक है, ओके। अच्छा, पुरुष एकल में जो विजेता थे उसका नाम था CUQ, उनका नाम था CU और Q, ये पुरुष एकल में विजेता थे। ठीक है, चलिए बाकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में कितनी अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो 8 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण के शुभंकर का क्या नाम है? इस शुभंकर का नाम है वीरा मंगई। क्या नाम है? वीरा मंगई नाम है। ठीक है, ओके। अच्छा, खेलो ये गेम कहाँ हुआ था? बेसिकली ये हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, भारत के 36 राज्यों इसमें और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे और 6ठा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इसका शुभंकर है वीरा मंगई और यह तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में कितनी दीर्घाओं का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली 5 दीर्घाओं का उद्घाटन किया। और देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में है ना। और उस सलार जंग में 5 विभिन्न दीर्घाओं का उद्घाटन किया गया, जैसे भारतीय मूर्ति कला गैलरी, इसमें 40 प्रकार की कृतियाँ रखी जाएंगी उसमें। ठीक है, और अनंत शयन विष्णु की भी एक मूर्ति रखी जाएगी जो काकतीय कला का उदाहरण है ना। ब्रिडवेयर गैलरी है, उसमें हुक्का बेस और बहुत तरह की वस्तुएं रखी जाएंगी, है ना। यूरोपीय कांस्य गैलरी है, ठीक है, यूरोपीय संगमरमर गैलरी है। तो 5 गैलरियों का उद्घाटन किया। ठीक है, इंडो इस्लामिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण की योजना बनाई गई मस्जिद का क्या नाम है? यह जानना जरूरी है। ठीक है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, और यह जो बनाया जा रहा है मंदिर अयोध्या में एक गांव है धन्नीपुर गांव में इस मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अनुवादिनी ऐप का उद्देश्य क्या है? जब अनुवादिनी ऐप है तो क्या होगा? बहुभाषी शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सबसे पहले किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ठीक है, किस देश को किया गया? केप वर्डे। ठीक है, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। इसके पहले 1973 में मॉरिशस को दिया गया था, मॉरिशस को, और 2019 में अल्जीरिया को। अब केप वर्डे को घोषित किया गया। ठीक है, और केप वर्डे मध्य अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है ना, जो बुरी तरह से इससे प्रभावित था। अब मतलब कुल मिला के केप वर्डे ये तीसरा देश बन गया अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड को आगामी कितने सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL का प्रायोजक नियुक्त किया गया है? तो 5 सीजन के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के नीस में आयोजित ग्रांड प्री डी फ्रांस हेनरी डेगलेन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो इस टूर्नामेंट में रवि कुमार दहिया ने कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य का। और इसके पहले रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ठीक है, और 61 किलोग्राम भार में इन्होंने खेला था। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड किस वर्ष से प्रारंभ होने वाला स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा? मतलब कुल मिला के मैड्रिड में किस वर्ष स्पेनिश फार्मूला ग्रैंड 1 का आयोजन किया जाएगा? तो 2026 में किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब सुभाष चंद्र बोस को पराक्रम दिवस किसकी याद मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के। वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ओके, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 4.86 बिलियन रुपए का निवेश किया है। इनविट का क्या नाम है? नाम बताना है। तो इसका नाम सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ओके, ममानी जातीय खाद्य महोत्सव न्यारपा का आयोजन कौन करता है? ठीक है, यह करता है हिमालयन सांस्कृतिक विरासत फाउंडेशन, ठीक है। हिमालयन सांस्कृतिक विरासत फाउंडेशन इसका आयोजन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया? यानी मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया, जो भी हाल ही में सम्मानित किया गया? वो है कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर गांधीवादी समाजवादी नेता हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक है। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये बेसिकली 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटबा झील का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है गुलाबी झील। बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे लाइक रोज़ के नाम से भी जाना जाता है और ये हाल ही में बहुत जीवन विहीन और प्रदूषण खनन के कारण बहुत लुप्त के कगार पर स्थिति है, ठीक है। यह सेनेगल में बेसिकली स्थित है। कहाँ पे है? सेनेगल में। और इसको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान लीजिए कि कहाँ पे जोड़ मिलाने के लिए आ सकता है, तो आप इसको कर सकें, ठीक है। और इसका जो लाल रंग होता है यह बेसिकली हेलोफिलिक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो ठीक है। और उसी में हेलोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है जो झील के उच्च लवणता वाले वातावरण में पनपते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया है, उसका नाम है हेलोफिलिक जो बैक्टीरिया है, इसी कारण उसका लाल रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई पुरस्कारों में 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर वरिष्ठ घरेलू वनडे के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इन्हें सम्मानित किया गया है नबाम यापू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसने शपथ ली? तो इसको याद रखना है, साइमा वाजिद ने शपथ ली थी। क्या ली थी? दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में साइमा वाजिद ने शपथ ली। साइमा वाजिद कहाँ की हैं? वह हैं बांग्लादेश की। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान कहाँ से शुरू किया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कहाँ शुरू किया गया? यह डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, डॉक्टर अंबेडकर ऐतिहासिक केंद्र से इसका शुभारंभ किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24
जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? अस्थाई शांति के लिए सीखना। अस्थाई शांति के लिए सीखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की मंजूरी मिलने के बाद कौन सा देश गठबंधन का 32वां सदस्य बन गया है? तो अभी हाल ही में 32वां सदस्य बना स्वीडन। ठीक है, ओके। नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके बीच आयोजित किया गया था? ठीक है, ये बेसिकली जो इसका आयोजन हुआ था भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना, ठीक है, के बीच आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अरब सागर में किया गया था। ठीक, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट फोरम कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, इसे 18 से 19 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ बहुत है नहीं। चुनाव आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, और 2024 की जो थीम है, कोई ना कोई जो दिवस मनाया जाता है तो उसका एक थीम होता है, थीम घोषित किया जाता है। तो 2024 का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट, 23 जनवरी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया या किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, तो अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, भारत के फिलीपींस के साथ हस्ताक्षरित सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध का मूल्य क्या है? अभी भारत ने फिलीपींस के साथ रक्षा समझौता किया। वो रक्षा समझौता किस पे था? ब्रह्मोस पर, ब्रह्मोस मिसाइल पर एक समझौता था कि हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस को बेचेंगे। तो इसका जो समझौता था वो $375 मिलियन का समझौता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 2023 में लगातार दूसरे वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का राचेल हेहोल प्रिंट पुरस्कार किसे प्रदान किया, किसने जीता है? तो इसको जीता था नेट साइबर ब्रंट, इंग्लैंड की जो महिला क्रिकेटर हैं, वो लगातार 2 बार से यह पुरस्कार जीत रही हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2024, ठीक है, इसका थीम बताना है। तो इसका थीम है विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। क्या थीम है इसका? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और इस गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन आया था यहाँ? फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश राजनयिकों के लिए पहली बार शराब की दुकान खोलेगा? अब सोचिए, मुस्लिम कोई देश है, वो इस्लामिक कंट्री है, वो वहाँ पे एक शराब की दुकान खोलेगा। तो वो खोलेगा कौन? सऊदी अरब, है ना? ओके।
टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए भारत ने अफगानिस्तान को मैलाथियान की कितनी मात्रा प्रदान की? देखिए, टिड्डियों खतरे से निपटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? मैलाथियान का इस्तेमाल किया जाता है। और मैलाथियान अभी भारत ने अफगानिस्तान को प्रदान की, वो लगभग 40,000 लीटर उसने मैलाथियान भारत ने दिया। किसको? अफगानिस्तान को। जिससे बेसिकली मैलाथियान एक आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वर्ले की नियुक्ति किस राज्य की न्यायपालिका से हुई? यानी कि पहले जो न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वार्ले जो न्यायाधीश हैं, वो किस राज्य से आए? वो आए थे कर्नाटक से। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति हो गई और ये सर्वोच्च न्यायालय में दलित समुदाय के तीसरे मौजूदा न्यायाधीश हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना निम्नलिखित में से किस पार्क में किया जा रहा है? तो वो किया जाता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। और भितरकनिका कहाँ है? भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ओके। तमिलनाडु की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना निम्नलिखित में से किस पार्क में किया जा रहा है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इसकी स्थापना किया जा रहा है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा के मयूरभंज में। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है, मयूरभंज में। ठीक है, ओके। और इससे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ले आया गया और इसे 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। क्या किया गया? बायोस्फीयर रिजर्व। और ख़ास बात यह है कि 2009 में जो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के एक पार्ट के रूप में शामिल हो गया यह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून या स्लिम का विकास किस देश ने किया? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम का विकास किस देश ने किया? तो इसका विकास किया था जापान ने। जापान ठीक। और जापान का जो जाक्सा है एरोस्पेस जो लॉन्च करता है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है वैसे जाक्सा है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण नहीं प्रदान किया गया? ठीक है, तो कंगना रनावत जी को पद्म विभूषण नहीं प्रदान किया गया। विभूषण की बात है। ठीक है, कंगना रनावत जी को पद्म विभूषण नहीं प्रदान किया गया। इसमें किसको किसको प्रदान किया था? वैजयंती माला जी को, वैंकैया नायडू को, विंध्येश्वरी पाठक को, पद्मा सुब्रमण्यम और बस हाँ, एक चिरंजीवी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के हैं, कोनिडेला चिरंजीवी को प्रदान किया गया। ठीक है, ओके। समलेश्वरी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था, है ना। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में स्माइली परियोजना का उद्घाटन किया था। ठीक है, बाकी कोई बहुत खास नहीं। नेक्स्ट, यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक नई पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो किसने शुरू किया? पंजाब ने सड़क सुरक्षा बल बनाया, है ना। इसमें 5,000 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को एक सीमा तक कम किया जा सके। ठीक है, भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीख कहाँ प्रारंभ हुआ? ठीक है, सदा तनसीख कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान के
राजस्थान में एक जगह है, उसका नाम है महाजन रेंज। महाजन रेंज में सदा तनसीक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जनवरी से शुरू करके और 29 जनवरी से 10 फरवरी के आसपास संचालित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हवलदार प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर प्रोन्नत होने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा मतलब कथन सही है। रजक ने चीन के वांगजू में आयोजित 19वें खेलों के दौरान रजत पदक प्राप्त किया था। तो इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, हवलदार प्रीति रजक को सूबेदार के पद पर प्रोन्नत किया गया क्योंकि जब चीन के हांगजू में 19वें एशियाई खेल हुआ था तो उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, किसे प्रदान किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पर? तो डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, इस फिल्म फेयर पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो 12वीं फेल है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक किसको नामित किया गया, किसके दिया गया सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार? विधु विनोद चोपड़ा को। विधु विनोद चोपड़ा ने ही 12वीं फेल नामक फिल्म बनाई थी। ठीक है, ओके। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है रणबीर कपूर को दिया गया एनिमल फिल्म के लिए। ठीक है, चलिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ठीक है, इसको दिखा था जनरिक सिनर ने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेजर्ट नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर और बाड़मेर शहरों के पास स्थित है। ठीक है, दूसरा, डेजर्ट नेशनल पार्क 2009 में यूनेस्को के अस्थायी सूची से जोड़ा गया था। इसमें दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप के फाइनल में किस टीम ने भारत को हराया था? तो इसमें नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से हरा करके यह महिला विश्व कप का फाइनल जीत लिया था। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो पुरस्कार मिला वह मार्ता कुचारस्का को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी दीपिका सारेंग को, यानी जो भारत की हैं ये दीपिका सारेंग। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नूर देबात है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाली डॉक्टर नित्या आनंद द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज जो है डॉक्टर नित्या आनंद ने किया था। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ओके। सहेली को 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका सहेली गर्भ निरोधक गोली है, मौखिक है, गोली है सहेली, उसकी खोज नित्यानंद ने किया था। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया था। ठीक है, और इसमें आनंद ने सेंट्रोमैन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसे सहेली नाम दिया गया था। ठीक है, और 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल वो किया गया नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के दौरान कैदी की मृत्यु किस कारण से हो जाती है? ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना। इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है
कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर उसका दम घुटने लगता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी 1998 में मर्डर करने के दोषी में एक व्यक्ति था, उसका नाम था केनेथ स्मिथ। केनेथ स्मिथ था, उसको वहाँ के सरकार ने, अलबामा के सरकार ने जो है इसको नाइट्रोजन हाइपोक्सिया से मौत देने की सज़ा सुनाई, और नाइट्रोजन हाइपोक्सिया से मृत्यु दिए जाने वाला यह पहला व्यक्ति है। ठीक है, ओके। चलिए फिर इसी के साथ जनवरी का ये अंक समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके किसी न किसी आपके करंट अफेयर्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये, जिससे आप परीक्षा को पास कर सकें। इसी तरह हम हमेशा जितने भी MCQ हैं उसको इसी तरह बातचीत करके याद कर सकें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।